आप ये बताइए कि हम डैम्स को इस साल के आने वाले साल के पीएसडीपी में 70 अरब दिया है और उठा के रास्तों को 170 अरब। हम ऑब्सेस्ड है रास्तों से। बाबा खुदा के लिए पानी पानी पानी। ब्यास और हमने रावी जो दिए हैं, इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है। ये ट्रक भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में आपको वॉशिंगटन डीसी के अंदर और आपको न्यूयॉर्क के अंदर घूमते फिरते जो है वो नजर आएंगे। 4 घंटे की जंग में दुनिया में कोई 4 घंटे की जंग हुई है और उस पर कोई फील्ड मार्शल बनता है, ये पूरी दुनिया के लिए हंसने का मकाम है और पूरी दुनिया पर हंस रही है। जो 71 की जंग हुई थी, ये वो ट्रक हैं जिसके पीछे मसलसल जो बैनर्स और वीडियोस और इमेजेस जो हैं वो चल रहे हैं। जो 71 की जंग हुई थी, 71 की जंग में इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे उन्होंने कई जंगें लड़ी और कई जंगें वो जीती। उसको बहुत मुश्किल से ये हेयर मार्शल बनाया, लेकिन ये 4 घंटे की जंग ये आसिम मुनीर को ही हेयर मार्शल बनाया। पाकिस्तान का 91,000 क्यूसिक टन 91,000 क्यूसिक टन वाटर रोक दिया है चनाब में। वहाँ पे जो हेड मेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। ये तो खुलेआम हो रहा है। अब तो वो सरेआम खुलेआम भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीचेस में ये कह रहे हैं कि हम घुसकर मारेंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे। ये सब तो वो पहले जो बातें कभी नहीं सुनी थी उनके मुंह से, अब वो भी सुननी पड़ी हैं। लेकिन पानी तो बंद हो रहा है। और ये तो जब जंग नहीं हुई थी स्टार्ट, जो अभी कुछ दिन पहले जंग हुई है 4 दिन की 3 दिन की, उससे पहले ही पानी रोका गया था उनकी तरफ से और छोड़ा भी गया था, जिसके ऊपर बड़ी वाविला मचा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर क्या कहा गया। फेडरल मिनिस्टर हैं मोइन बट्टू, उन्होंने कहा इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफलाइन है, इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया ने तो आपका पानी रोक दिया, आप कह रहे हैं 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुझे समझ में नहीं आती इस बात की। और ये उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर वैसे ही इधर उधर कहीं स्पीच की होती तो हम बात भी ना करते। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आप ये बोल रहे हैं कि इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी। बार बार स्टेटमेंट्स आ रही हैं, दहशतगर्दी का सफाया अभी नहीं हुआ, दहशतगर्दी का सफाया हमने करना है। कहती अभी भारत का हाथ में है, जब बंद करना चाहे बंद कर। तुम धमकियां कब तक दोगे? तुम्हारे अंदर अगर टप्पड़ है तो जाओ भारत से निपट लो। लेकिन चीखें निकल गई हैं पानी के मामले पे। डरा डरा के मारना, भिगो भिगो के मारना, ये कहावत है, ये भारत ने किया। पाकिस्तान के ऊपर एक एटमी हमले से भी ज्यादा खौफनाक चीज है। एटम बम तो आपको एकदम खत्म करता है ना। जो बंजरपन है ना, या खुदा ना खास्ता अगर ये पानी दरियाओं का बंद हो जाता है तो ये आप सिसक के आप इस तकलीफ में जाते हैं। सिंध में, झेलम में और चनाब में ये जो पाकिस्तान के पानी है, इनका रुख मोड़ा जाएगा। भारत इसकी मनसूबाबंदी कर रहा है। हमारे जो दरिया हैं उनके ऊपर अब इंडिया नहरें निकालने वाला है और वो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं रॉयटर्स की खबर के मुताबिक। तो फिर पूरे पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब यहां पे आप देखेंगे भारत का दरिया चनाब पर रणबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर करने का मंसूबा, ये रॉयटर्स ने बताया है। मकबूजा कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट से भी पाकिस्तान का पानी रोकने का मंसूबा है, ये भी रॉयटर्स ने कहा है। अब ये खबरें उस वक्त आ रही हैं जब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। जंग के खतरात जो हैं वो बढ़ चुके हैं। जिंदगी हराम करके रख दी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इतने परेशान कर दिया है कि दिल चाहता है फिर लोग बिल भरना छोड़ देंगे, रोडों पे निकलेंगे। परेशान इतने परेशान है कि जिसकी कुछ हद नहीं। नाज़िमाबाद डिफेंस है, ऐसे गुलशन ऐसे एरिया में पूरी लाइटें दी जाती है, वहाँ ऐसे चल रहा है, सब कुछ हो रहा है और गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये किस लिए किया जा रहा है? हम लोग परेशान हैं, घर में बच्चे हमारे बेहोश हो रहे हैं, बिजली नहीं है। आधा घंटा लेते हैं, खुदा की कसम आधा घंटा, 4-5 घंटा बिजली नहीं है, सारी रात आता है फिर चली जाती है। यार ये कौन सा कानून है? हमारे यहाँ परसों रात से लाइट नहीं है, परसों का दिन गया, कल का दिन गया, आज की रात दिन गया। क्या मामला है? मामला ये है कि 3 दिन से जो है ना कलेक्टर की यहाँ पे लोड शेडिंग मुसलसल जारी है और एक शेड्यूल बनाया गया था कि रात को 12 बजे के बाद कराची के किसी की इलाके में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पे बदस्तूर रोजाना रात को 4-4 बजे तक, 5-5 बजे तक बिजली नहीं होती है। अब तो 3 दिन से मुसलसल बिजली की जो है ना बंदिश इस इलाके में, पानी की किल्लत हो चुकी है। जो बीमार हाल है, जो घर पे बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और रात 9 बजे से हमने इस रोड पर धरना दिया हुआ, कोई पुरसाने हाल हमारा नहीं है। ये हमारा इलाका, डिप्टी मेयर साहब हमारे इस इलाके के MPA MNA, कोई हमसे पूछने नहीं आ रहा, कोई हम हमारा पानी बंद कर रहे हैं, बॉर्डर्स के ऊपर हमले हैं।
है। 9 सिटी पाकिस्तान के उन्होंने होल पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला किया, दफा बॉर्डर पे नहीं किया, पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज पे हमला किया। पानी बंद करना ये उसकी गलत फहमी है कि वो पानी बंद करके पाकिस्तान को गलत फहमी क्या, दरियाए चनाब में 91,000 क्यूसिक पानी कम हो चुका है। ये चनाब के अंदर आज 91,000 क्यूसिक वाटर की कमी देखी गई है। इंडिया जो है दरियाओं का रुख डाइवर्ट कर रहा है, पानी पाकिस्तान को नहीं दे रहा। तो सर इस मुद्दे के ऊपर किस तरह उनसे बात की जाए? ये कोई किसी की बंद नहीं कर सकता। अगर इंडिया ने किया है तो हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं, हमारे जो आर्मी चीफ, उन्होंने उनको जवाब दे दिया हुआ है कि वो अगर आप पानी हमारा बंद करेंगे तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। टेबल पे लाने के लिए लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप शहबाज शरीफ कह तो रहे हैं इंडिया से आए, बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ लीडर है, अभी तो वजीर आजम तो है ना, दुनिया तो मान रही है ना। फार्म 47 है ना, 45 नहीं है। उधर नरेंद्र मोदी तो है ना, उधर नरेंद्र मोदी 45 पे आया हुआ है, वोट लेके आया हुआ है। हमारा वोट लेके नहीं आया हुआ। लीडर की कमी है, पाकिस्तान को लीडर। ऐतिहासिक बदलाव करते हुए तय कर लिया है कि वो चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान जाने की बजाय अपने उन राज्यों में मोड़ेगा जहां पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है, जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसके लिए सरकार ने एक बड़ी लिंक नहर प्रणाली की योजना बनाई है, जिससे चिनाब का पानी हरी के बैराज तक लाया जाएगा और वहां से मौजूदा सिंचाई व्यवस्था के जरिए राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर तक पहुंचाया जाएगा। इस नहर की लंबाई लगभग 200 किलोमीटर होगी और इसमें 12 सुरंगें भी प्रस्तावित है। जैसे ही ये खबर पाकिस्तान पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के नेता, मंत्री और मीडिया लगातार शोर मचा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों और कई देशों के पास जाकर भारत के खिलाफ मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी अब पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि वो सिंधु नदी के पानी की कमी से पहले ही जूझ रहा था। अब चिनाब का पानी भी रुकने से उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ने वाला है। भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है और अपने अधिकार का पूरा इस्तेमाल करते हुए बगलिहार और सलाल डैम के गेट बंद कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान की ओर चिनाब का पानी 90% तक कम हो गया है। इससे पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि, जो सिंधु और चिनाब नदी के पानी पर निर्भर है, अब सूखने लगी है। पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा है। नेता बार बार परमाणु धमकी दे रहे हैं, लेकिन भारत अब इन धमकियों से डरता नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक उसे भारत से पानी मिलना नामुमकिन है। भारत अब अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल करे। जरा थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, ये है सिचुएशन दोनों कंट्रीज के बीच जो है ना, तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो तो अपने धड़ाधड़ जो है ना, वो चिनाब रिवर पे उन्होंने वो चिनाब ब्रिज बना दिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना के उन्होंने कश्मीर में दिखा दिया आपको। दुनिया का सबसे, मतलब ये भी नहीं कि इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, आईफल टावर से ज्यादा ऊंचा ब्रिज उन्होंने कश्मीर में बना दिया है। और वो भी चिनाब रिवर, चिनाब नाम रखा है उसका, चिनाब ब्रिज। तो ये चिनाब रिवर की ही बात हो रही है, वहां से पानी बंद करने की, डाइवर्ट करने की कोशिशें हो रही है या बातें की जा रही हैं। तो देखिए ये बात कहां तक पहुंचती है, लेकिन जहां तक पहुंचनी थी वहां तक तो पहले ही पहुंची हुई है। आप अभी तक ये कह रहे हैं कि अगर मगर से कुछ नहीं होता। सर बात यह है कि जिसने जो करना होता है वो कर देता है, और उन्होंने कर देता है जेड़ा करना सी। उसका नतीजा आप देखिए, उसका नतीजा कल इन्होंने चौथी चिट्ठी लिखी है हमें। इनका कोई माफ करो हुजूर, पानी दे दो माए बाप, पानी दे दो साहब, फसल खराब हो रही है, बच्चों के खाने की रोटी नहीं है। मैंने कहा ये जो चिट्ठी बनाए लिखी है, इससे अच्छा एक चीज था तू एक वीडियो रिकॉर्ड करता, वीडियो करके यूट्यूब पे डालता, इंस्टा पे डालता, तो मजे तो लेते कम से कम। अब चिट्ठी में क्या मजा आएगा, तो वीडियो रिकॉर्ड करके ऐसे कहता है बच्चे मर रहे साहब, पानी दे दो साहब। मैं कहा तुम्हारा तो हासिम मुनीर पीछे कह रहा था कि इट्स एक्ट ऑफ वॉर, तुम्हारा तो वो शमशाद जाके सिंगापुर में कह रहा था कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कम हो गया। भाई तुम्हारी मिलिट्री तो कह रही एक्ट ऑफ वॉर है, कह रहा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कम हो गया, और तुम्हारा प्रधानमंत्री पीछे अमेरिकन एम्बेसी के 2 दिन पहले फंक्शन में कह रहा भाई साहब हम हर चीज करने को तैयार है, हम सुलह करने को तैयार है। उसके बाद देखिए शाहबाज रो रहा था कि ट्रम्प बहादुर बचा लो, और उसके बाद इनका वाटर सेक्रेटरी चिट्ठी लिख रहा है साहब दे दो, क्या करें, क्योंकि इनकी सर खरीफ की फसल फेल हो रही है। पानी वाटर डाइवर्ट करके इंडिया के ही कुछ इलाकों में दिया जाए, राजस्थान, और वो राजस्थान की रेत जो है उसमें उसको गीला किया जाए, यानी कि वहां पे जरा कुछ खुश्की जो है उसको कम किया जाए। और बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर इंडिया का पानी, वो जो चिनाब वाटर है उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। यह सब पाकिस्तान क्या कर सकता है अगर भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर देता है? हमारे पास क्या लीगल ऑप्शन है? एक तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, ठीक है जी।
दूसरा, हम क्या इसको कैसे परसू करेंगे? हम इमीडिएटली आईसीजे में चले जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, यूएन में जाएंगे? क्या रन डाउन क्या हो सकता है? मतलब क्या एक पॉसिबिलिटी बन सकती है? उसका नतीजा आप देखिए, उसका नतीजा कल इन्होंने चौथी चिट्ठी लिखी है हमें, इनका कोई माफ करो हुजूर, पानी दे दो माए बाप, पानी दे दो साहब, फसल खराब हो रही है, बच्चों के खाने की रोटी नहीं है। मैंने कहा ये जो चिट्ठी बनाए लिखी है, इससे अच्छा एक चीज था तू एक वीडियो रिकॉर्ड करता, वीडियो करके यूट्यूब पे डालता, इंस्टा पे डालता, हम मजे तो लेते कम से कम। अब चिट्ठी में क्या मजा आएगा? तुम वीडियो रिकॉर्ड करके ऐसे कहते हैं बच्चे हमारे साहब पानी दे दो साहब। मैं कहा तुम्हारा तो हासिम मुनीर पीछे कह रहा था कि इट्स एक्ट ऑफ वॉर, तुम्हारा तो वो शमशाद जाके सिंगापुर में कह रहा था कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कम हो गया। भाई तुम्हारी मिलिट्री तो कह रही एक्ट ऑफ वॉर है, कह रहा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड कम हो गया। ਲੈਵਲ के अगर इंडिया ने साडा पानी बंद किया तो बस फिर तैयार हो जाओ, साडे हाथ च बम ही गए ने, वो असीं चला देने ने। अच्छा, अब मुझे समझ में ये नहीं आती, अगर पानी बंद किया, अभी आपको पता ही नहीं चल रहा कि पानी तो वो बंद कर चुके हैं, हुक्का पानी वो बंद कर चुके हैं कितने देर का। इंडियन डैम्स के ऊपर सर इतराज नहीं किया? हमारे दरिया सूख गए, हमारे पास आज पानी अवेलेबल नहीं है। एक एरिया को अगर हम सैराब करना चाहते हैं तो एक पूरा सूबा अनरेस्ट के अंदर चला गया कि आप वो नहरें ना निकालें। सूबे का इशू नहरें नहीं था, सूबे। भारत ने अब अपनी जल नीति में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए तय कर लिया है कि वो चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान जाने की बजाय अपने उन राज्यों में मोड़ेगा जहां पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है, जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसके लिए